अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम लहुम शुरकाउ फलियअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिक़ीन यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इलस सुजूदि फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इलस सुजूदि वहुम सालिमून। कुछ लोग तो आखिरत को सिरे से मानते ही नहीं हैं कि आखिरत भी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं लेकिन खुशफहमियों में मुब्तला हैं कि जैसे हम यहाँ अच्छे तो वहाँ भी अच्छे। और कुछ ऐसे थे जो ये कहा करते थे कि हमारे जो बड़े हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं वो हमें वहाँ बख्शवा देंगे। समझ में आ रही है बात? वो क्या करेंगे? वहां पे हमें बख्शवा दें। इस पर बात शुरू हुई थी कि ये जो अंधी अकीदत है, अंधी, ये आज भी होलसेल के हिसाब से मौजूद है। समझ रहे हैं? शक्ल देख के किसी की अकीदत, दो चार नारे देख के पब्लिक पीछे चल पड़ती है। दो चार अच्छे काम दुनिया में हर आदमी कर लेता है, खूब अच्छी तरह समझ लें। ऐसा ना हो कि जो भी दो चार अच्छे नारे लगाए, ऐसी अकीदत हमारे पास नेक और बुरे होने का जो मयार है वो कुरान और सुन्नत है। पिछले हफ्ते मैंने काफी तफसील से बात की थी ना इस पर कि बुजुर्गी का जो मयार है ना, बुजुर्ग कभी भी नॉर्मल लोगों से हटकर बोलो भाई नहीं होता। बुजुर्ग वही होते हैं जो नॉर्मल जैसे आम इंसान है। क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को जो डिफाइन किया ना, फितरतल्लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा, फरमाया लोगों की वो फितरत है, नेचर है जिस पे अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। तो जो नेचर के जितने करीब होगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हर मखलूक की एक नेचर होती है ना, फितरत होती है। खूब अच्छी तरह समझे इसको, खोपड़ी में बिठाएं। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस जमाने में, खास तौर पर दीनदारों में। जितना नॉर्मल लाइफ के करीब होगा उतना बुजुर्ग कम समझेंगे उसको। जितना सेटिंग आउट होगी ना ऊपर की और रूटीन भी आउट होगी, उतना बड़ा क्या है, पहुंचा हुआ। तो हर मखलूक की एक नेचर होती है। शेर की अपनी नेचर है, घोड़े की अपनी एक नेचर है, बिल्लियों की अपनी एक नेचर है, कबूतरों की अपनी एक, बोलो ना, नेचर है। हर मखलूक की है ना। तो इंसानों की भी अपनी एक नेचर है। अब आप मुझे बताओ, आप जंगल में गए, शेर देखने का शौक है आपको, तो शेर अपनी असल हालत में देखने का शौक है ना। आपने देखा कि शेर जो है जंगल में सोफे पे बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? सोफे पे। आइसक्रीम खा रहा है। क्या कर रहा है? आइसक्रीम। आपने कहा ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है शेरों का, ये शेरों का बहुत पहुंचा हुआ, बोलो, बुजुर्ग है। ये तो भाई शेर तो सोफों पे वैसे भी पसंद नहीं है शेर को, तो पहाड़ों में, कछारों में, वो मेरी नज़म है ना, निकल कर शेर कब नाकाम लौटा है कछारों में। शेर की कछार होती है, जो उसका गार होता है ना, वहां से निकलता है, शिकार तलाश करता है, फिर वापसी पे नाकाम नहीं लौटता। तो आपने देखा कि जी गद्दे पे बैठा हुआ है शेर, आइसक्रीम खा रहा है। अब बताओ कितनी बड़ी हमाकत कि आपने उस शेर को इन हरकतों की वजह से क्या समझा, ये शेरों का वलीउल्लाह है। ये क्या है? शेरों का वलीउल्लाह। ओ भाई ये तो शेर ही नहीं है, वलीउल्लाह होना तो दूर की बात है। इसका तो दिमागी इलाज कराओ। इसकी ऊपर की सेटिंग, शेर की ऊपर की सेटिंग, इसके अंदर दिमाग बंदर का लगा दिया किसी ने लाके, तो ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। या तो ये शेर नहीं है, या फिर शेर है मगर ऊपर की खोपड़ी खराब हो गई। तो ये बुजुर्ग नहीं है, ये तो नॉर्मल शेर भी नहीं है। बुजुर्ग के लिए पहले तो नॉर्मल इंसानों की फहरिस्त में दाखिल होना, फिर उसमें कमाल पैदा करे। तो ये खूब अच्छी तरह समझ लो। खोपड़ी में बार 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 कई सालों से ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। हम तो कोशिश कर रहे हैं और भी उलमा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गी का जो मयार है वो गुनाहों से बचना और फराइज व वाजिबात को पूरा करना, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एतदाल, इस उम्मत की जो सबसे बड़ी सिफत अल्लाह ने बयान की है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया। किसी भी चीज में इफरात व तफरीत का शिकार ये उम्मत नहीं होती। बैलेंस हर चीज में क्या है, बोलो, बैलेंस। कोई भी थोड़ा सा
कंट्रोल से बाहर है ना, सेटिंग आउट हुई हुई है। अब आप देखो ना, हर आदमी को आप जब देखोगे ना जिस तंजीम में है, तो उससे अच्छी दुनिया में कोई तंजीम है ही नहीं। किसी बुजुर्ग से ताल्लुक है तो उस बुजुर्ग से अच्छे इस पूरी कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। और भी बहुत सारी चीजों में, कुछ चीजों को मैयार बनाया हुआ है दीनदार होने का, तो बस यही मैयार है, इसके अलावा कोई मैयार नहीं है। इश्क मुस्तफ़ा के अलग मैयार है, और बुजुर्गों के इश्क के अलग मैयार है, पैगंबरों के इश्क के अलग मैयार। तो एतदाल क्या है? एतदाल इस उम्मत की जो सबसे बड़ी सिफत है ना, वो क्या बताई कुरान ने? एतदाल। ये एतदाल मार्केट में आपको शॉर्ट नजर आए। बुनियादी तौर पर जो एतदाल की तारीफ है ना, देखो जब भी इंसान की बात आती है ना, तो इंसान का जो सबसे मुमताज वस्फ है, जो दूसरों से इसको जुदा करता है, वो है इंसान की खोपड़ी। क्या ख्याल है? जो अकल अल्लाह ने इंसान को दी है, वो किसी और मखलूक को नहीं दी। ये चीज आपको दूसरे जानवरों से और मखलूक से मुमताज करती है। और याद रखो, जिसे जो खास सिफत दी हो ना, सबसे पहले मुतालबा ये होता है कि ये इस सिफत में एतदाल से काम ले। मिसाल के तौर पर एक कराटे वाला आदमी है जिसने कराटे सीखे, अब दुनिया उसे जानती है यार ये जूडो कराटे का मास्टर है, तो हर आदमी उसे अच्छी निगाहों से उस वक्त देखेगा जब वो अपनी इस कराटे की जो सिफत है, ये जो वस्फ है, ये जो क्वालिटी है, इसमें बेएतदाली का शिकार ना हो। क्या मतलब बेएतदाली? ऐसा भी ना हो कि लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दे। अब कराटे का मास्टर बन गया तो जो मिल रहा है उसको पकड़ के कूट देता है कि जी मुझे चूंकि कराटे आते हैं। 25-30 के रोजाना हड्डियां तोड़ देता है कि मुझे क्या आता है? कराटे आते हैं, लिहाजा मैं तो तोड़ूंगा क्योंकि मुझे तोड़ना। बोलो ना क्या हो गया? मुझे क्योंकि हड्डियां तोड़ना आती हैं। सुबह शाम जो मिला कटा, कब किसी की बाजू पे मारा, किसी इधर मारा, 25-30 को लेटा दिया उस। लोग कहेंगे ना पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया। क्या ख्याल है भाई? एक इंतहा तो ये है कि जुल्म करना शुरू कर दिए, दूसरी इंतहा ये है कि तुम यार कराटे मास्टर हो, तुम्हें तो अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में, तुम मशहूर इसी हवाले से हो, मगर आज तक तुम्हें किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। जहां कोई सच्ची मुच्ची की लड़ाई भी होती है, सबसे पहले तुम भागते हो। यानी वाकई कोई जालिम भी होता है ना, तो आज तक तुम्हारी किक किसी जालिम पर भी नहीं पड़ी। कोई भी तुमसे आए मोबाइल छीन ले, तुम पकड़ा देते हो, चाहे उसके हाथ में असलहा ना भी हो। कोई भी आएगा आपसे जिस तरह से भी बात करे, आप उसे कुछ भी नहीं कहते। तो भाई इससे अच्छा तो वो लंगड़ा लूला आदमी अच्छा है जो बैसाखियों से चलता है, वो भी कुछ नहीं कहता और आप भी कुछ नहीं कहते। वो मुझे एक वाकया याद आता है, हमारे एक रिश्तेदार हैं अमेरिका में, वो अमेरिका में थे तो उनकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी ना, साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो वो हॉस्पिटल गए। वहीं अमेरिका में ही डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। नाक की हड्डी बढ़ती है, डॉक्टर ऑपरेशन का, ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं, कहते हैं। मैंने कहा चलो भाई डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा तो फिर होगा। तो वो डॉक्टर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे दिए कि इस पे आप साइन कर लें और कल लेट जाए आके ना। आमतौर पे मरीज लोग पढ़ते नहीं है कि लिखा हुआ क्या है, बस डॉक्टर जहां जहां साइन करवा ले लोग कर देते हैं। इन्होंने आगे पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, उसमें लिखा हुआ था कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका जो साइनस का प्रॉब्लम है ये हल भी होता है कि नहीं होता। कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हम उसके जिम्मेदार नहीं है। कोई एलर्जी हो गई, मुस्तकिल जुकाम की बीमारी लाहिक हो गई, हम इसके भी जिम्मेदार नहीं है। तो कोई जितनी भी मुमकिना बीमारियां थी ना, डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब मैं किसी कसाई से कटवा लेता हूँ अपनी नाक, क्योंकि वो भी इनमें से किसी चीज का जिम्मेदार। बोलो भाई काटना ही है ना, तो डॉक्टर में और कसाई में यही तो फर्क होता है। भाई तुम जिम्मेदारी तो लो। ब्लीडिंग होना शुरू हुई, बंद नहीं हुई तो भी जिम्मेदार नहीं है। एक दफा एक नाक की हड्डी के एक साहब ने ऑपरेशन करवाया, ब्लीडिंग हुई, इतनी हुई कि वो बेचारे मर ही गए। वो इन्ना लिल्लाह ही हो गया उसका। तो उन्होंने कहा अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, और ये उनका वाकया भी 25-30 साल तो हो गए, उन्होंने फिर ऑपरेशन नहीं करवाया, अभी तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो डॉक्टर से कहने लगे कि मैं फिर किसी कसाई से ना कटवा लूं नाक, भाई वो भी चापड़ लेके काट देगा, जिम्मेदार वो भी नहीं है। तो आप में और डॉक्टर कसाई में कोई फर्क है तो बताएं हमें। तो बात यही है कि एक आदमी ने कराटे सीखे, मास्टर है, ब्लैक बेल्ट है और पता नहीं क्या क्या अलकाबात लगे हुए हैं, लेकिन जहां लड़ना भी होता है तो वहां नहीं लड़ता। तो लोग कहते हैं भाई तुझमें और एक बैसाखी से चलने वाले माजूर शख्स में कोई फर्क नहीं है। तो ये भी बेइतदाली है या नहीं है? तो जिसे भी अल्लाह ने जो क्वालिटी दी है ना, जो सिफत दी है,
किसी को अल्लाह ने इल्म में दूसरों से मुमताज किया। अब इल्म में बेतदाली ये है कि आप खामखा में अपनी इल्म की धाक यूट्यूब पे आके बिठाते रहें और लोगों को नीचा दिखाते रहें कि वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, कीड़े निकालते रहें बैठ के सुबह शाम। ये ऐसा ही है जैसे कराटे का इल्म आ गया और कराटे सीख लिया और सुबह शाम लोगों की हड्डियां तोड़ने के अलावा कोई काम मोहतरम का है ही नहीं। और बेतदाली इल्म में ये है कि जहां बोलना चाहिए, जहां लोगों को गाइड करना चाहिए, वहां भी आप गाइड नहीं कर रहे, तो ये बेतदाली है। तो जिसको भी अल्लाह ने जो क्वालिटी दी होती है, लोगों से मुमताज बनाया होता है, तो सबसे पहले अल्लाह का भी, फितरत का भी, लोगों का भी मुतालबा ये होता है कि ये इस मामले में एतदाल के रास्ते पर है या नहीं है। अगर एतदाल के रास्ते पर है, हटो बच्चों, बेहतरीन हो गया। नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बेवकूफ है, अहमक है, गलत आदमी है ये। तो बिल्कुल इसी तरह याद रखो कि इंसान जो है ना, इंसान, ये बहुत अहम बात कर रहा हूं, अल्लाह करे खोपड़ी में उतर जाए ये बात। बहुत सारी गुमराहियों का हल इसमें है। इंसान जो दूसरी मखलूक पर मुमताज है ना, वो कराटे की वजह से नहीं है या कि जिम जाता है, ये बॉडी अच्छी है। बॉडी तो मेरे भाई बैल की हमसे ज्यादा अच्छी होती है। क्या ख्याल है? जबड़े जो है ना, जबड़े ये मगरमच्छ के हमसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप कहते हो मैं जिम्नास्टिक की तरह छलांगे मारता हूं, यूं करता हूं मैं, ये तो फिर बंदर ये काम हमसे भी ज्यादा अच्छा कर लेता है। लंगूर को देखो कैसे लटकता रहेगा ना, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते कितनी भी मेहनत कर लें, लंगूर नहीं बन सकते हम, और अल्लाह बनाए भी नहीं हम में से किसी को। तो वो लंगूर से एक छोटा सा चुटकुला याद आ जाता है, वो कई दफा सुना चुका हूं, लेकिन वो बस हमारे हजरत से मोहब्बत है ना, तो जब भी तस्करा आता है तो हजरत का कोई ना कोई वाकया। वो हजरत फरमाते थे, मेरे बड़े भाई के पास एक शख्स आया, उसको वहम की बीमारी हो गई थी कि मैं बंदर बन गया हूँ। कहते नहीं कितने नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जा चुका था, यार मुझे शुबह हो गया, मैं बंदर हूँ, मैं बंदर हूँ। बहुत एक डॉक्टर के पास गया ना कि मैं बंदर हूँ, तो डॉक्टर ने कहा पंखे से उतरोगे तो बताऊंगा ना, ये इलाज करूंगा मैं, ऊपर से तो नीचे आओ। तो हमारे हजरत के पास आया, हजरत के बड़े भाई के पास, कि मुझे पता नहीं शुबह हो गई। उन्होंने कहा हाथ लगा के देख लिया करो दुम है या नहीं है। कहते उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और के पास कभी भी नहीं गया, किसी के पास भी नहीं गया, उसको ये वहम दूर हो गया। तो छलांगे मारना जिम्नास्टिक की, जैसे वो कर रहे होते हैं जिम्नास्टिक वाले, ठीक है करते हैं, बहुत क्वालिटी है यार, घूम जाते हो, लेकिन बंदर की तरह बोलो नहीं हो सकता। तो इंसान को जो अल्लाह ने मुमताज बनाया, जो सबसे अलग थलग बनाया, वो किस चीज में? अकल में। इस जैसी जहानत और अकल अल्लाह ने किसी को बोलो नहीं दी है, ऐसी खोपड़ी अल्लाह ने किसी को नहीं दी है। इस चीज में इंसान मुमताज है। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो क्वालिटी जिसको दी जाती है ना, लोगों का भी मुतालबा होता है, फितरत का भी मुतालबा होता है कि ये इसमें क्या करे, एतदाल से काम ले। अगर वो उसमें एतदाल से काम नहीं ले रहा, तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि ये क्वालिटी, ये सिफत इससे छिन जानी चाहिए, ये इसके लायक नहीं है, ये गलत आदमी के हाथ में ये चीज आ गई है। तो बिल्कुल इसी तरह याद रखो, इंसान को तो अल्लाह ने मुमताज ही अकल की वजह से किया है। तो इससे सबसे पहला अल्लाह का मुतालबा यह है कि ये अकल इस्तेमाल करने में एतदाल के रास्ते को ना छोड़े। अकल का गैर जरूरी इस्तेमाल ये भी गलत, और जहां अकल इस्तेमाल करनी है वहां भी नहीं कर रहा, ये भी गलत। जैसे एक आदमी को कराटे आते हैं ना, वो जहां नहीं इस्तेमाल करना हड्डियां तोड़ रहा है बिला वजह, ये भी गलत है। और बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, किसी को कुछ कहता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है ना। तो हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है, जो मुल्हिद लोग हैं ना, जो मुनकिर हैं, जो लिबरल लोग हैं, ये अकल का इस्तेमाल वहां भी करते हैं जहां अकल की रसाई है नहीं, ये गैर जरूरी इस्तेमाल करने। ये अपने आप को इतना फंटर समझते हैं, इतना ज़हीन समझते हैं, ये कहते हैं कि दुनिया का हर मसला हमारी अकल हल कर देगी, हमारी अकल के पास हर बात का जवाब है। हालांकि ऐसा है नहीं। ला महदूद सलाहियतें अल्लाह ने किसी की पैदा नहीं की है, हर चीज अकल बता नहीं सकती। और जो हमारे दीनदार लोग हैं, इनमें एक ऐसा फॉल्ट पैदा हो जाता है, सब में नहीं, आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं, जहां खोपड़ी इस्तेमाल करनी भी चाहिए ये वहां भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। कहते हैं हजरत जी ने मना किया, यहाँ हजरत जी ने, बोलो भाई मना किया, अकीदत हो गई है तो अब हजरत जी फेंकते रहे जलसे में बैठ के, बयान में फेंकते रहे बैठ के, लपेटते रहो बैठ के बस। तो वाकया सुनाया था ना लपेटने वाला, ओ भाई पुराना हो गया, छोड़ो, बार बार के वाकयात बहुत आ जाते हैं फिर। तो हजरत जी ने चूंकि इरशाद फरमाया, कितनी गलत बात कर रहे हो, पीरो मुर्शिद ने कह दिया ये, तो बस पीरो मुर्शिद तो गलत हो नहीं सकते। नमाज नहीं पढ़ रहे हो पीरो मुर्शिद,
पीरो मुर्शिद की दाढ़ी नहीं है माशाल्लाह, लेकिन इश्क रसूल में एक नंबर तोला जा रहा है जनाब, सोने और चांदी में, हालांकि दाढ़ी नहीं है। तो भाई अगर नबी से इतना इश्क है तो दाढ़ी क्यों नहीं रख लेते यार? दाढ़ी नहीं रखेंगे। वो माइकल जैक्सन ज्यादा अच्छा लगता है उनको देखने में यार, थोड़ा सा बनना वैसे है। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बुरा आदमी है या इसके दिल में पैगंबर से नफरत है, माज़अल्लाह ये इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आपने भी तो कितने ऊंचे मकामात पे पहुंचा दिया ना भाई, थोड़ा सा नीचे ले आओ। नात खानों को देखो आप, बहुत सारे नात खान सुबह शाम नबी की याद में पढ़ पढ़ के आंसुओं से रो रहे हैं। ओ भाई इतना रोने की टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने अमल को ठीक कर लो। पैसे जो आपने लिए हुए वापस कर दो, वसीम भाई से जो पैसे लिए हुए वो क्या कर दो वापस, वो नहीं करेगा वापस। सब नात खान नहीं भाई, किसी पे कोई मुतय्यन शख्स मुराद नहीं है, लेकिन हमने देखे हैं। ओ भाई तू कर्जा वापस कर यार, कब से लेके बैठा हुआ है, पैसे दे मेरे। ना 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 ना, प्रोग्राम में जाना है, नाते रसूल मकबूल पढ़नी और रोएगा वहां जाके। मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रही? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आंसुओं से कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कभी मुतासिर नहीं हुआ था, अब भी नहीं होता। एक साहब थे फजर की नमाज में 15-15 दिन मार्केट से शार्ट रहते थे, वो थे बहुत बड़े बुजुर्ग, या तो चलो कोई शरी उजर हो ना, लेकिन वो नहीं होते थे, आते ही नहीं थे ना। अब खलीफा भी थे वो, बुजुर्ग भी थे, तो एक नमाजी चिमट गया उनको यार एक दिन होता है, 2 दिन होता है, ये फजर की नमाज जैसे दूसरे मुसलमानों पर है, आप पर भी तो है ना। हर मस्जिद में ना एक टेंशन लाजमी याद रखो होती है इमाम के लिए, वो इमाम को देख रहा होता है ये इंसान का बच्चा बन के चल रहा है कि नहीं चल रहा। हर मस्जिद में अल्लाह ने एक टेंशन कम से कम पैदा की होती है, और वो सही होती है सेहत के लिए, सब वो जरूरी होती है। तो वो चिपक गए कि भाई या तो कोई बीमारी है, तो ये बोल, तो हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपको कोई बीमारी है, बस बता दो यार कोई शरी यूजर है, हम फर्ज कर लेंगे, कुछ तो बोलो, नहीं तो ये बेवकूफ है जो इतने लोग हैं ये नमाज पढ़ने आ रहे हैं। वही है ना, एक देहाती का बैल आ गया मस्जिद में, इमाम साहब ने डंडे से मारना शुरू किया, तो देहाती कहने लगा इमाम साहब बेजबान जानवर है, बेअकल है, कभी मुझे देखा आपने मस्जिद में, बिला वजह इसको कूट रहे हो पकड़ के। तो वो जो पीछे पड़ गए वो मुख्तदी साहब के, आते क्यों नमाज क्यों नहीं पढ़ते भाई? तो वो साहब कहने लगे मैं तुम्हारे खिलाफ उल्टे हाथ से बद्दुआएं करूंगा रात को उठ के ना नमाजी से। तो वो नमाजी का कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। वो नमाजी कहने लगा मैंने कहा उल्टे लटक के भी करो, मुझ पे नहीं लगेगी बद्दुआ। इन चीजों से मैं मुतासिर, बोलो भाई नहीं, नमाज पढ़ो नमाज। तो अमल अमल देखो, अगर कोई गलती भी है ना तो अल्लाह ने बड़े ऑप्शन रखे भाई, सुधरने की कोशिश कर लो, तोबा कर लो, लेकिन गलती को ना गलती माना जा रहा है, ना उसको छोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेबल हटाने के लिए तैयार नहीं है। लेबल लग गया बस, नेक आदमी का ये चिपका रहेगा क़यामत तक आपके साथ। बीवी तमीजा का वुजू सुना है? बीबी तमीजा वुजू के बगैर वुजू नहीं आती थी उसको ना, तो मस्जिद के इमाम ने बीबी तमीजा को कहा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है? उसने कहा कि मुझे वुजू करना नहीं आता। तो इमाम साहब ने अपने सामने उसको वुजू कराया और नमाज पढ़ाई। उसने कहा जबरदस्त। इमाम साहब ने कहा मैं सफर में जा रहा हूँ, वापसी पे तुझसे फिर पूछूंगा नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। इमाम साहब आए 8-10 साल के बाद, उस दौरान बीबी तमीजा की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। इमाम साहब ने कहा भाई नमाज पढ़ती है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में से पाबंदी से पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा वुजू? कह रहे वुजू तो आप करा के चले गए थे। तो हमारे हज़रत फरमाया करते थे जैसे बीबी तमीजा का वुजू शादी भी हो गई और 10 बच्चे भी हो गए नहीं टूटा, तो ऐसे ही बाज लोगों का तकवा कुछ भी हो जाए वो टूटता नहीं है, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, उनका तकवा नहीं टूटता। वो इश्के रसूल फिर भी रहेगा उनमें, इंस्टॉल हो गए सॉफ्टवेयर इश्के रसूल के। तो जो करने का काम है मेरे भाई वो क्यों नहीं करते? थोड़ा अमल कर लो, पाबंदी के साथ फराइज वाजिबात पूरे कर लो, अल्लाह आपसे ज्यादा का सवाल नहीं करेगा। मोटे मोटे हकाम, और अगर कोई गुनाह हो रहा है तो तौबा करो अल्लाह के सामने, छोड़ने की कोशिश करो, उसको ट्रैक तो सही करो ना, आदमी सही ट्रैक पे आ जाए, उसको पता तो चले कि सही क्या है गलत क्या है, ट्रैक ही सही नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो लिबरल लोग हैं ना, मजहब मुखालिफ, वो अकल का इस्तेमाल जहां नहीं करना वहां भी करते हैं। जैसे बहुत से साइंसदान भी ये कर रहे हैं। तो वो मशहूर साइंटिस्ट है ना, तो वो उसकी कोई, मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसकी लाइफ पे किसी ने बनाई, तो उसने कहा ये जो कायनात है ना, ये जो कायनात चल रही है ये किसी एक कुव्वत के तहत चल रही है, लेकिन वो कुव्वत खुदा नहीं है। वो कुव्वत क्या? खुदा नहीं है। तो भाई फिर ये क्या है? ये खुदा नहीं है तो क्या है भाई? अकल का गैर जरूरी इस्तेमाल। हर चीज को कोशिश करना कि कोई लॉजिक से कोई ना कुछ लॉजिक निकालो, चाहे लॉजिक बन ना भी रही हो। भाई मान लो कि यार ये इतने पैगंबर जो दुनिया में आए, इतनी किताबें जो आई, खुदा ने जो
आज भी दुनिया की अक्सरियत पैगंबरों को मानती है, तो ये सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं। मान लो नहीं जी, मेरी 2 और 2 4 की तरह जब तक मेरी समझ में नहीं आएगा मैं तस्लीम नहीं करूंगा। ये कैसे मुमकिन है? देखो ये जो मैं आज इस पे इल्हाद पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, तो बहुत दफा हो चुकी है। जो इर्तिका है ना, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, कि वो तरक्की करते 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 थोड़ी सी खोपड़ी इंसान इस्तेमाल करे कि यार अगर एक चीज तरक्की करते करते इंसान बन गई, फर्ज कर लो, तो अब वो इंसान से बच्चा कैसे पैदा हो रहा है? ये तरक्की से कैसे हो गया? मियाँ बीवी के मिलाप के नतीजे में बच्चा पैदा हो रहा है, इसका इर्तिका से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चा पैदा होते माँ की छातियों में दूध आ रहा है, ये कैसे? देखो एक चीज तरक्की करते करते चलो वहां तक पहुंच गई, वो एक ही चीज होनी चाहिए ना। वो नस्ल कैसे बढ़ा रही है? वो बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ की छातियों में दूध क्यों, एन उसी टाइम पे क्यों पैदा हो रहा है दूध? और ऐसा खानदानी दूध पैदा हो रहा है जो बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद, और फिर दूध के साथ माँ में ममता भी पैदा हो रही है। बच्चा दूध पीने का तरीका भी सीख के आ रहा है। ये क्या इत्तेफाक से खुद ब खुद हो गया? तो ये है अकल परस लोग। ये समझते हैं कि हर चीज अकल से, यानी अकल फैसला कर देगी और कोई ना कोई साइंसदान लॉजिक तलाश कर लेंगे कैसे पैदा हुआ। कयामत आ जाएगी, मगर खुदा की कसम, खुदा का एतराफ किए बगैर इनमें से किसी सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि खुदा को अपनी डिक्शनरी से बहरहाल इन्होंने निकालने का फैसला किया हुआ है। लिहाजा कितनी बेअकली की बातें कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई तू अकल इस्तेमाल कर रहे है, लेकिन बातें सारी तेरी अकल के खिलाफ जा रही है, सारी अकल के खिलाफ बातें जा रही है। कैसे मुमकिन है यार? एक खरबूजे को देखो, मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं ना, एक जंगल में आप जाओ, एक आदमी कहता है मैं आपको जादू दिखाता हूं, कोई मैजिक आपने कभी खरबूजा नहीं देखा और खरबूजा बनने का अमल नहीं देखा, कह रहा मैं आपको जादू दिखाऊंगा। जादू क्या? उसने एक छोटा सा दाना लेके जमीन में डाला, कह रहा भी देखो मेरा जादू शुरू होता है। उसमें पानी डाला, एक बेल निकलना शुरू। ऐसा ही होता है ना। आपने कभी ये बेल पौधे खरबूजे देखे नहीं थे, आप हैरान हो गए ना भाई ये क्या निकल रहा है यार, तो बिल्कुल एक अलग सी चीज निकल रही है। मुमकिन है वो आपको बेवकूफ बनाए, बोले ये नजरिया इर्तिका का नतीजा है। ये क्या है? इर्तिका है कि बीज जो है ना, ये करोड़ों साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक ऐसा बीज बन गया, जब से जमीन में डालो तो क्या उससे पौधा निकलता है। आपने कहा शायद होगा भाई, हो सकता है इत्तेफाक से ऐसा कोई चीज इजाद हो गई हो। अब क्या हो रहा है जी, वो बेल बढ़ते 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 उसमें फूल पैदा होना शुरू। यार ये क्या यार, ये बीज से ये लाल गुलाबी फूल क्यों पैदा हो रहे हैं? कहा यार ये अब खुदा को तो नहीं मानना ना आपने। तो अब आपने कहा यार अब खोपड़ी का गैर जरूरी इस्तेमाल। ये खोपड़ी का भाई, यहाँ खोपड़ी आजिज है, खोपड़ी कह दे कि यार मुझसे भी ऊपर कोई है जो ये काम कर रहा है, बस इतना फंटर बनने की कोशिश के नहीं जी, इसकी लॉजिक तलाश करनी है यार। ये असल में वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, यूं हुआ था, यूं हुआ था, तो ऐसे बीज वजूद में आ गए कि जब वो बेल निकलेगी तो थोड़े दिनों में उनमें क्या पैदा हो जाएगा? फूल। अब फूल जब पैदा हुआ तो वो तितलियों को अपनी तरफ माइल कर रहा है, जिससे नर और मादा जर्रों का मिलाप हो रहा है। जब नर और मादा जर्रों का मिलाप हो रहा है तो आपकी खोपड़ी में ये बात आएगी कि यार ये इत्तेफाक से इस बीज जो हमने जमीन में डाला था उसको कैसे पता चल गया कि एक टाइम के बाद जाके इसको फूल पैदा करना है और तितलियों को अपनी तरफ माइल करना है। आएगा ना खोपड़ी में। आपने उस फंटर से पूछा, आपने कहा यार, कोई साइंसदान बैठा हुआ था, आपने उससे पूछा यार ये जो फूल है, ये उस बीज को कैसे पता चल गया यार कि ये इतने अरसे के बाद जाके क्या करना है? फूल पैदा करना है, ताकि तितलियां इसकी तरफ माइल हो और परिंदे और वो जो कीड़े मकोड़े इसकी तरफ माइल हो। कहेगा यार बस हो गया, अरबों खरबों साल में हो गया ऐसा। ये लॉजिक है, इसकी भी कोई लॉजिक है, हो गया। अब क्या हुआ है कि थोड़े दिनों में वो फूल गिरता है और वो जो नर और मादा जर्रों का मिलाप हुआ था उसकी वजह से एक छोटा सा कच्चा सा फल पैदा, नीचे फल पैदा होता है। अब आप उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि यार ये जो कच्चा सा फल पैदा है ये क्या है? वो कहेगा मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये बीज जो है ना ये करोड़ों साल के बाद वजूद में आया है, जिसका ये नतीजा है कि इसमें क्या पैदा हो जाएगा, ये इसमें ये है इत्तेफाक से इसमें फल पैदा हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यार ये कुछ अजीब सा जादू हो रहा है। आप देख के हैरान हुए, वो फल बढ़ता बढ़ता, फिर एक नहीं उसमें बहुत सारे सैकड़ों फूल और सैकड़ों फल होते 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 वो बड़ा हुआ, बड़ा होकर वो वही जैसा खरबूजा बन गया। जब आपने उसको काटा तो उसके अंदर वही सैकड़ों बीज। अब भी अगर वो कमबख्त साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, ये खुद से आप बोले कि तेरा दिमाग हो गया पागल, खराब हो गया है, ये खुद से अरबों खरबों साल में भी ऐसा साइकिल बन नहीं सकता, नामुमकिन और महाल है। ये किसी ने किया है, जिसने किया उसने तुझसे अकल छीन ली है। जिस खुदा ने ये बीज पैदा किए ना और खरबूजे बनाए जिसने,
उस खुदा ने तेरे किसी बदअमाली की वजह से तुझ पे फिटकार बरसी है उसकी, तू कोई ऐसा गुनाह तूने किया जिसकी वजह से तू इस सारे अमल को खुद एक जो है ना खुदकार तरीके से फर्ज कर रहा है कि ये खुद ब खुद सारा काम हुआ है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। मान लेना पड़ेगा कि यार वफौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हमारी अकल से भी ऊपर कोई जात है जो ये सारे काम कर रही, जिसने हमें भी बनाया है। और याद रखो, जो अमल खरबूजे में हो रहा है 100% वही इंसान में भी हो रहा है। इंसान भी ऐसे ही बन रहे और पैदा हो रहे और दुनिया से जा रहे और नस्लें पैदा करके जा रहे हैं। 100% वही जो साइकिल है ना, वही जो चक्कर है, 100 इंसानों में भी वही हो रहा है। जब कोई चीज इर्तिकाई अमल के नतीजे में पैदा होती है तो एक दफा पैदा होकर खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि मर्द अलग पैदा हो रहे हैं, औरतें अलग पैदा हो रही हैं, फिर मर्द की औरत की तरफ मैलान हो रहा है, फिर दोनों के मिलाप से फिर औरत को प्रेगनेंसी हो रही है, फिर बच्चा पैदा हो रहा है। इधर बच्चा पैदा होता ही माँ की छातियों में दूध और आसमान से बारिशें बरस रही है, फिर खरबूजे और तरबूज और अनार। इसका मतलब ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक निजाम आपस में जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम खुद ब खुद आपस में जुड़ सकता ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये खुद ब खुद हुआ है, वो अपनी अकल का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि जो गुलू है अकल में, इफरात कर रहा है। अकल यहां तक इंसान की रहनुमाई नहीं करती। अकल को हथियार डालने पड़ते हैं, यहां पे आके मानना पड़ता है भाई हमारे ऊपर कोई है। लेकिन बहुत से साइंसदानों ने ये कसम उठाई हुई है कि हमने नहीं मानना, हमने फर्ज करना है कि कोई भी नहीं है, बस खुद ब खुद हो रहा है। तो जब आप एक झूठ फर्ज कर लेते हो तो आगे जितनी इमारतें उस पर रखी जाती है सारी झूठ पे रखी जाती हैं वो। और लिबरल लोग भी हमारे यही करते हैं, हर चीज में जहां अकल इस्तेमाल नहीं भी करनी वहां भी क्या कर रहे हैं। अब आप इनको बताओ ना, हर चीज को किससे हल कर रहे हैं? अकल से। पर्दा जरूरी है नहीं है, हम कहते हैं भाई इस्लाम का हुक्म है, कह रहे नहीं, अकल इस्तेमाल करते हैं ना। भाई क्या है, क्या हो जाएगा अगर भाई होने को, तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा जिना हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, जिना हो के क्या हो जाएगा। वो कह रहे जिना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे फिर बच्चे नाजायज बच्चे पैदा होंगे। कह रहे उसको आप जायज बोल दो, उसको नाजायज बोलो ही नहीं। क्या ख्याल है भाई? तो ये लिबरल लोग तो इसी किस्म की बातें करते हैं। पिछले हफ्ते मेरा किसी लिबरल से टाकरा हुआ, वो यही फजूल बातें कर रहा था कि ये क्या है, निकाह नहीं भी हो तो क्या हो गया। यूरोप में भी तो बड़े बड़े नाजायज बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान बनते हैं। तो ये जायज बच्चा और नाजायज बच्चा तो मजहब की वो है। कह रहे क्या हो गया? तो मैंने कहा कि फिर और अभी आगे जाऊं, बहन से शादी ये क्यों इल्लीगल है आपके मुल्कों में? अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कर ले तो क्या हो गया? इस पे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगा हल्का सा। नहीं ये क्या बातें कर रहे हो, देखिए अकल से, अकल की जानवरों में नहीं होता क्या? जानवरों में ये रिश्ते होते हैं। मैंने कहा फिर आगे तक जाओगे और बेगैरती की इंतहा तक पहुंचो, फिर बेगैरती की इंतहा तक पहुंचो। लेकिन वही बात है, बेगैरती साइंस का टॉपिक बोलो ना, है ही नहीं। साइंसदान से आप पूछोगे व्हाट इज बेगैरती, वो कहेगा पता नहीं यार, ना तो आइंस्टाइन ने इस बारे में कोई फॉर्मूला है, ना कोई और किसी साइंटिस्ट का हमें इस बारे में कोई कुछ मिलता है। तो ये है अकल का गैर जरूरी इस्तेमाल, हर चीज में खोपड़ी। तो वही है, अब अब्बा अम्मा को ओल्ड होम में जमा करा दिया, अकल तो यही कहती है करा दो इनको जमा। तो ये अकल, जो जहां अकल का इस्तेमाल नहीं भी करना वहां भी क्या कर रहे हैं, बोलो अकल का है। और मजहबी लोग क्या कर रहे हैं, अकल जहां खोपड़ी चलानी भी है ना वहां भी नहीं चला रहे। अब मैं आपको बताता हूं अकल में एतदाल है क्या। समझते हो कि नहीं समझते हो? अकल में एतदाल बोलते क्यों नहीं, किसे कहते हैं, कि कहां अकल चलानी है कहां नहीं चलानी। सबसे पहली बात ये सोचना है, अकल खुद अकल ये कहती है कि आपसे बड़ा जब कोई अकलमंद हो ना तो अपनी अकल को उसके सामने डाल दो। कभी भी अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ा जाता है। आप बहुत बड़े कराटे मैन थे, 25-30 आदमियों की हड्डियां तोड़ दी, सामने जो बंदा आ रहा है वो 50 की हड्डियां तोड़ चुका है। अब आप वहां फंटर बनोगे क्या? यार जरा मैं देखता हूं, मैं भी तेरी, आप बोलोगे यार यहां से पतली गली से निकलो। ये इंसानी जिसकी भी अकल सही होगी ना वो कहेगा यार जो आपसे ज्यादा फंटर है ना उससे आगे निकलने की कोशिश बोलो नहीं करो। तो अल्लाह ने इंसान को जितनी भी सलाहियतें दी हैं, कोई भी सलाहियत लामहदूद नहीं है। हर आंख एक हद तक देख सकती है, उससे आगे नहीं देखेगी। कान एक हद तक सुन सकते हैं, उससे आगे नहीं सुनेंगे। टांगे एक हद तक चल सकती है। डॉक्टर ने आपको कहा आधा घंटा वॉकिंग, 1 घंटा, 1-1.5-2 घंटे कर लोगे, उसके बाद डॉक्टर साहब से बोलोगे ये स्टील की टांगे नहीं है, वो 2 घंटे हो गए बहुत हो गया। एक हद तक चल सकोगे आप। हर चीज एक इंतहा, एक हद है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अकल के सोचने की भी एक लामहदूद, हर चीज का जवाब अकल के पास मौजूद हो? ये मुमकिन है क्या? तो भाई ये भी तो इंसान की मादी अकल है ना, ये भी एक हद तक सोचेगी, इससे आगे ये
नहीं सोचेगी। तो ये कहां तक सोचेगी? जहां इससे बड़ी अकल आ जाएगी तो अकल फिर उससे आगे सोचना बंद, कि भाई हमसे भी ज्यादा ज़हीन है कोई, तो जो वो कह रहा है तो फिर अपनी अकल को उसके मातहत बना दो। और ये हम दिन रात ये करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी हुई, अब आपका ख्याल ये था कि आपकी रिसर्च ये थी कि तहकीक आपकी ये थी, आपकी अकल ये कहती है इस बीमारी में ये वाला कहवा पीना चाहिए, ये वाला जोशांदा पीना चाहिए, ये वाली एंटीबायोटिक खानी चाहिए। लेकिन आपने जो मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टर थे उन सब से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त आपके लिए कोई भी एंटीबायोटिक ये शदीद नुकसानदेह हो सकती है। एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप फौरन क्या करोगे? उनकी बात को बिला दलील मान लोगे। आप बोलोगे भाई हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इस पे दलील भी नहीं मांगोगे आप उनसे। और हो सकता है वो दलील दे मगर वो दलील आपकी समझ में ना आए, ये भी मुमकिन है। हम सुबह शाम लेबोरेटरियों से टेस्ट करवा रहे होते हैं ना, कोरोना की अलामतें नहीं होती। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मेरे अलामतें नहीं थी, मैंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने डॉक्टर से कहा वो सूंघने मूंगने की अलामतें कोई नजर नहीं आई। उन्होंने कहा ये लाजमी नहीं है, ठीक है ना, जो रिपोर्ट है ये 100% क्या है, ये दुरुस्त है। तो मान लिया ना, अकल माने ना माने, हम भाई वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा पता है। सारी अलामतें नहीं, कुछ अलामतें जाहिर भी हुई थी, ठीक है ना। अब आप ऐसा ना हो कि लोग बोलेंगे ये ऐसी रिपोर्ट ही गलत थी। तो ये इंसान की फितरत है और बिल्कुल सही है कि वो अपने से ज्यादा किसी फील्ड में माहिर के सामने हथियार डाल देता है, और इसी में उसकी खैर है, डाल देना चाहिए। तो जब आपसे ऊपर की कोई अकल आएगी जो आपसे भी ज्यादा ज़हीन है, तो फिर आप अपनी अकल को उससे आगे ले जाने की कोशिश नहीं करोगे, उससे पीछे पीछे रहोगे आप। तो अकल ये कहती है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, ये तो हमारी अकल के दायरे में ये चीज आती है। मैंने खरबूजे की मिसाल दी, इंसान की, भाई ये सारे काम खुद ब खुद नहीं हो सकते। यहां आपने अकल इस्तेमाल करनी है। खुदा का वजूद अकल इस्तेमाल किए बगैर समझ में नहीं आएगा। तभी कुरान जगह जगह अकलमंदों को खिताब करता है। आप कह सकते हो कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट में क्या खोपड़ी नहीं थी? इन्होंने क्यों इनकार किया खुदा का? इन्होंने जिद और हट धर्मी में इनकार किया है, क्योंकि ये जिस फील्ड से इनका ताल्लुक था ना, उसमें अगर खुदा को ले आते तो फिर इस फील्ड में इनको वो पजीराई नहीं मिलती। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि आगे अगर कोई साइंटिस्ट मानेगा ना खुदा है, तो 10 सवालात उसके ऊपर और उठेंगे। वो सवाल ये उठेंगे, वो है तो इसने कायनात को क्यों पैदा किया? तो उसका जवाब उसके पास नहीं है, क्योंकि ये इन बातों के जवाब तो आसमानी किताबें देती है। तो वो फिर आसमानी किताबों की तहकीक की तरफ आएगा, फिर वो डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस सुनेगा, सही है ना, कि ये आसमानी किताबें ठीक है या नहीं है। फिर जब वो आसमानी किताबों पे रिसर्च करके आएगा कि 4 किताबें और उनमें बरहक किताब कुरान है, तो वो फिर किस कुरान की तरफ आएगा। फिर जब कुरान की तरफ आएगा तो उसको इस्लाम को मानना पड़ेगा, फिर उलमा को मानना पड़ेगा। तो वो पूरा हर चीज एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो वो यहां ही यही बहस ही खत्म करने के लिए जड़ से इस फलसफे को खत्म कर देते हैं कि यार खुदा को पहले अपनी लेबोरेटरी से निकालो, ठीक है ना, ताकि हम साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट ही रहे। दुनिया हमें साइंस के नाम से याद रखे, साइंसदानों के नाम से याद रखे, मजहब की छाप हमारे ऊपर ना लगे। ये उनको नहीं पता होता कि ये करने के बाद हम अपने बनाने वाले का इनकार करके कितने बड़े मुजरिम बन रहे हैं। तो इस साइंस की वजह से दुनिया तो आपको एज ए साइंटिस्ट याद रखेगी, लेकिन कयामत के दिन जब अल्लाह अपने शुक्रगुजारों को बदला देगा तो उन शुक्रगुजारों में आपका नाम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही होती है। तो सबसे पहला जो इंसानी अकल इस्तेमाल यहां करनी है, अगर आप यहां भी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये बेअकली आपको तबाह बर्बाद करवाएगी। अल्लाह ने आपको अकल की नेमत दी थी ताकि आप गौर और फिक्र करके अपने बनाने वाले पर ईमान लेकर आए। बात आ रही है समझ में? यहां अकल इस्तेमाल करनी है। फिर यहां जब आप खुदा के वजूद को मानोगे तो फिर अकल ही ये कहेगी कि वो खुदा एक है, वो एक से ज्यादा। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन में खुदा के, इस कायनात में खुदा के सिवा भी बहुत सारे माबूद होते तो जमीन और आसमान का निजाम तबाह बर्बाद हो जाता। ये जब तक सिस्टम किसी एक हाथ में नहीं होता उस वक्त तक कोई सिस्टम दुनिया में तमीज से नहीं चलता। कभी देखा नहीं होगा एक ऑफिसर, एक बैंक में 2 मैनेजर हो, एक ऑफिस में 2 मैनेजर हो ही सकता ही। आज जो घर तबाह हो रहे हैं ना, तलाकें हो रही है, क्यों हो रही है? एक घर में 2-2 3-3 सरबराह है, हर आदमी बाप बना हुआ है घर के अंदर, पता ही नहीं चलता असल वाला अब्बा है कौन सा। बेटा का कहीं किसी घर में बेटा बाप बना हुआ है, किसी घर में बेगम बाप बनी हुई है, किसी घर में जनाब वो पोते बाप बने हुए हैं, किसी घर में बहू बाप बनी हुई है। तो जो घर का जो सच्ची मुच्ची का बाप था उसका किसी को पता, वो कहीं कोने में पड़ा हुआ खास रहा है, वो उसको कोरोना हुआ है, हकीकत है ना।
तो नतीजा क्या निकलेगा? तलाकें होंगी, तबाह होंगे, सरबरा ही नहीं है, सरबरा लेस। जब बात करोगे भाई शौहर जो है वो सरबरा है, तो फिर खवातीन कहती है मर्द और औरत बराबर है, हम जो है ना वो शौहर की बालादस्ती मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई शौहर सुपीरियर ही नहीं मान। ओ भाईजान, बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत से को सुपीरियर मानना पड़ रहा है। मुल्क के वजीर आजम को आप सुपीरियर मानते हो कि नहीं मानते? अब अगर आपको मैं नहीं मानता कि मेरा इमरान खान या जो है ना वजीर आजम मैं नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या होगा? आपको सबकी इक्वल राइट है इस्लाम में, वजीर आजम भी और भंगी सब एक जैसे हैं। हो जाएगा ये? आप दफ्तर में जाते हो बोलते मेरे को बॉस वॉस नहीं, मैं नहीं मानता, इस्लाम तो इक्वलिटी का कायल है, सबको एक नजर से देखता है, मैं नहीं मानता बॉस को। वो कहेंगे निकल यहां से, कंपनी का बेड़ा गर्क करवाएगा, तू जा यहां से, या तो इम्तिहान पास करके तू बॉस बन जा। तो यार भाई देखो, जैसे मुल्क में सरबरा का होना जरूरी है, इलाके के नाजिम होते हैं, काउंसलर होते हैं, इसी तरह हर दफ्तर में एक बॉस होता है, तो हर घर में भी अल्लाह ने किसी को मखंचू को बॉस बनाया है उसको। ये बिल्कुल नेचर के मुताबिक बात की है इस्लाम ने। आपके ना मानने से तो तबाह हो जाएगा घर सारा। तो खैर, इस कायनात का भी खुदा बोलो एक है, और उसी उसूल पे कायनात चल रही है। अकल कहती है उसका कोई शरीक नहीं है। अगर आप यहां अकल इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप हिंदू है और आपके पंडितों ने आपको पत्थरों के बने हुए बुतों की इबादत पे लगा दिया, तो कयामत के दिन ये उज़र नहीं चलेगा कि अल्लाह ये हमारे बाप दादे इन पत्थरों की पूजा करते थे और हमने कई दफा ये देखा है ये बुत को हवा में उड़ता हुआ और यहां से दूध की नहरें निकलती नहीं। अल्लाह कहेगा जिसके सामने तुमने 4 रोटियां रखी सुबह से शाम तक, वो 4 को 3 नहीं कर सका, ठीक है ना, खुशबू पे गुजारा कर रहा है। वो जुम्मे के बयान में कहा था ना मैंने, वो खुशबू पे गुजारा कर रहा है। वो पंडित कहते हैं 4 रोटियां भगवान खा के खत्म इसलिए नहीं करता कि खुशबू पे गुजारा करते हैं भगवान जितने ना, ये भगवान क्या करते हैं, ये रोटी की खुशबुओं से लज्जत हासिल करते हैं। तो अजीब बात है, जो इबादत करने वाला वो तो पराठे खा रहा है 3-3 4-4, भगवान रोटी की खुशबू। तो पराठे खाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है या खुशबू पे गुजारा करने वाला? तो इसका मतलब जो इबादत करने वाला वो तो ज्यादा बड़ा फंटर है, वो तो 4 पराठे खा लेता है। फिर भगवान के सामने सुबह से एक प्लेट रखी हुई है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये अकल, यहां आपको अकल इस्तेमाल करनी है कि जो बने हुए होते हैं वो माबूद नहीं होते। क्या कुरान का अंदाज है, कुरान समझ में ही अकलमंदों के आता है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, अल्लाह फरमाते हैं क्या इनकी टांगे हैं जिनसे ये चलते हैं? अम लहुम अयदी यबतिशून बिहा, इनके हाथ है जिससे ये पकड़ते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देखते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, क्या इनके कान है जिनसे ये सुनते हैं? ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, फरमाया जो इनको तलब करने वाले, इनको चाहने वाले वो भी कमजोर, और जिन बुतों को तुम चाहते हो ये भी कमजोर। या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, ए लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो, कितनी आसान मिसाल। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारी तरह की बनी हुई मखलूक है जिनको तुम पूज रहे हो, तुम्हारे जैसे है ये। और क्या फरमाया कि एक जगह तो सूरह हज में अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया कि वो क्या जबरदस्त आयत है, मैं अक्सर पढ़ता हूं, या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लह, गौर से सुनो इस मिसाल को है लोगों। फरमाया कि लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह, ये सारे तुम्हारे जितने बुत है ना, हिंदुस्तान के और थाईलैंड के और बर्मा के सारे बुतों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ, जितने बुत है ना, 50 वाला भी, 100 वाला भी और मेड इन जापान वाला भी, हर तरह के बुतों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अल्लाह फरमाते हैं इन सबको जमा करके कहो एक मक्खी बना के दिखाओ। लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज हरगिज एक मक्खी भी ये नहीं बना सकते। वहीं यसलुबहु ज़ुबाबु शयअन, अल्लाह फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी इस मिठाई को लेके जब उड़ती है ना, जो मिठाई इनको खुश करने के लिए इनके सामने रखी हुई है, तो ला यसलुबहुम ज़ुबाबु, क्या है, वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, मक्खी से वो मिठाई का टुकड़ा नहीं छुड़वा सकते ये। तो यहां अकल इस्तेमाल करनी है कि भाई ये बने हुए बुते ये खुदा नहीं हो सकते, ये हमारी बिगड़ी नहीं बना सकते, इनको उठा के फेंक दो, कुछ नहीं कर सकते, ये किसी काम के नहीं है, इनसे तो हम अच्छे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था ना, वो सारे बुतों को टुंडा पुंडा करके, एक का नाक काटा, एक का नाक काट के ना एक बड़े वाले मुस्टंडे के गले में जाके कुड़ाल लटका दिया उन्होंने, ये उनको समझाने के लिए यार तुम थोड़ी सी तो खोपड़ी इस्तेमाल करो। तो जब वो वापस आए कहने लगे कि मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, हमारे खुदा के साथ जिसने ये सलूक किया है,
अजीब सी बात है। अबे भाई, खुदा तो लोगों को बचाता है, ये खुदा ही अपने आप को नहीं बचा पा रहा। तो हमारे खुदाओं के साथ जिसने ये सलूक किया वो बड़ा जालिम है, उसको लेकर आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि किसने किया ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने किया है। तौरिया था ये, तौरिया मतलब ये कि सबको पता है कि मैंने ही किया है, लेकिन मैं जरा तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या, और कहा कि देखो ये इसके गले में कुल्हाड़ लटका हुआ है, सबसे पूछो सब इसी का नाम लेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिससे भी पूछोगे ना, जिस बुत से भी, वो बोलेगा इसने किया है, इनसे पूछ लो। तो कह रहे कि लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, ऐ इब्राहिम आपको पता है ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने उनकी जबान से उगलवाया ये लफ्ज कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, तुफ है तुम्हारे ऊपर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपने मुजरिम का पता नहीं बता सकते, सुबह शाम उनके सामने बैठे रहते हो। लेकिन वही है ना, खोपड़ी काम नहीं कर रही। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। आप YouTube पे वीडियोस देखें, सुबह सुबह गाय के सामने खड़े हुए होंगे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, वो पेशाब को पता नहीं कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कि क्या कर रहा है, क्या हो गया भाई, ये गाय है, तुम इससे अच्छे हो, तुम इससे ज्यादा मुकद्दस हो, क्यों इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? ये तो गाय है, इसको काट के खाने की चीज है भाई, ये मुकद्दस थोड़ी है। तो क्या यहां आपको अकल इस्तेमाल करनी है? ना 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 ना, खुदा सिर्फ एक है जिसने हमें बनाया, और वो नजर नहीं आता, क्योंकि जो नजर आता है वो खुदा नहीं हो सकता। लैसा कमिस्लिही शैउन, अगर वो नजर आता तो फिर वो खुदा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब हमारी आंखों ने उसका इदराक कर लिया है। वो तो मा वराउल अकल है, वो मादी चीज थोड़ी है जो हमारी आंखें जिसको ट्रेस कर सके, पहचान सके। वो अपनी सिफात से पहचाना जाता है, उसकी जात की बारीकियों में जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। उसके 99 नाम कुरान ने जिक्र किए, पैदा करने वाला है, गफ्फार है, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला, ये उसकी सिफात है। वो सिफात से पहचाना जाता है, उसकी जात की हकीकत तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। अकल से बालातर है, जो अकल से बालातर उसकी जात तक कौन पहुंच सकता है? तो यहां भी आपने अकल इस्तेमाल बोलो करनी है। अगर नहीं करोगे क़यामत में उल्टे लटके हुए होगी। अल्लाह कहेंगे मैं जानवर से तौहीद के बारे में सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि जानवर को खोपड़ी नहीं दी, तुझे मैंने अकल दी है, अकल जो नेमत दी है उसके बारे में सवाल होगा। ये बेसिक बुनियादी चीजों में इसको इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था। फिर अगली चीज है पैगंबर, कि उस खुदा ने इस कायनात को बना के पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया बस, अब उसका बंदों से कोई लिंक है ही नहीं। यहां भी आपने खोपड़ी इस्तेमाल बोलो करनी है। यार ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि बहुत से लिबरल मानते हैं खुदा को, लेकिन खुदा का इस बंदों के साथ कोई रिलेशन है, इस रिलेशन के कायल नहीं। आइंस्टाइन का मैंने मलफूज सुनाया था ना, पता नहीं आइंस्टाइन ने फरमाया भी है कि नहीं फरमाया, लेकिन अगर फरमाया है, फर्ज कर लेते हैं कि भाई जिस खुदा ने बनाया है वो कोई बनाने वाला है, लेकिन वो इस पे उसको ये कोई जरूरत नहीं है कि लोग उसकी इबादत करें नहीं करें। तो भाई आप खुदा के बारे में जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ये खुदा से पूछे बगैर कैसे कर रहे हैं? भाई आप साइंसदान होकर खुदा के बारे में ये दावा कर रहे हो कि वो नहीं चाहता कि लोग उसकी इबादत करें, उससे इन चीजों से कोई गरज नहीं है। तो ये आप कैसे कह सकते हो? आप साइंसदान हो, आप मादी चीजों के बारे में बताओ। आप कायनात को बनाने वाले की सिफात कैसे हाईलाइट कर रहे हो आप, कि उसको कोई इससे गरज नहीं है कि लोग मेरी इबादत करें या ना। उसने जो पैगंबर भेजे और किताबें नाजिल की, उसमें वो कहता है या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ए लोगो उस पैदा करने वाले की इबादत करो। मैं चाहता हूं मेरी इबादत की जाए इस जमीन पर, मुझे माना जाए, मेरी पूजा की जाए, मैं चाहता हूं। नहीं करोगे मैं नाराज होता हूं इससे। तो आइंस्टाइन का काम नहीं है ये चीजें बताना, ये चीजें पैगंबरों का काम है जिनको खुदा ने अपनी तालीमात के लिए भेजा है दुनिया में। ये चीज भी कहां से समझ में आएगी? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म ये चीजें भी आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं। तो ये अकल का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? यार मुझे तो लग रहा है आप लोग की समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं आइंस्टाइन भी होता ना, उसकी समझ में आ जाता ये, वो फिर ये मलफूजात न छोड़ के जाता। कह रहा भाई मेरी जो फील्ड है मैं उसमें जाऊं ना, खुदा के बारे में मैं कैसे रिपोर्ट पेश कर सकता हूं कि वो बंदों से अपनी इबादत नहीं चाहता। भाई आप क्या चाहते हैं ये आप से ही पूछा जाएगा ना। लोग मरीज से पूछते हैं कि आप बकरे की यखनी पीना पसंद करेंगे, मुर्गे की यखनी पीना पसंद करेंगे, पूछे होते ना मरीज से। वो हमारे वाले साहब एक वाकया सुनाया करते थे कि एक बूढ़े मियाँ की तबीयत खराब हो गई, तो अब वो बिल्कुल ऐसे बेहोश ना, उनको मीठा खाने का बड़ा शौक था। अब वो ऐसे बेहोशी किसी कैफियत, तो कोई आके कह रहा है जी इनको ये खिलाओ, बकरे का वो पिलाओ, किसी ने कहा इनको जो है ना नींबू चटाओ, किसी ने कहा ये करो, एक ने कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना तो उनकी आंख खुल गई। मेरे वालिद साहब ये सुनाया करते थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। जैसे ही आंख खुल गई उन्होंने कहा भाई गौर से सुनो क्या कह रहा है बंदा। तो सही बात है, अगर वो कह रहे दूध जलेबी खिलाओ, भाई बंदे का खाने का क्या दिल कर रहा है बंदा बताएगा ना, आप थोड़ी बताओगे।
आप दावत, बेरा जो है ना होटल में आपसे आके पूछते हैं क्या खाएंगे, ऐसा थोड़ी के ला के बकरे की चांपे बना के ठोसना शुरू कर दे कि ये खाएंगे आप। किसी के बारे में भी रिपोर्ट वही दे सकता है जिसके बारे में रिपोर्ट दी जा रही है, दूसरा थोड़ी देता है। तो साइंसदान आइंस्टाइन का ना बड़ा मलफूस चल रहा है, मुझे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो आइंस्टाइन ने कहा उस खुदा को, इससे वो मानता था खुदा को, ये गनीमत है कि भाई खुदा है, किस कायनात को बनाने वाला है, लेकिन उस बनाने वाले को अपनी इबादत से कोई गरज नहीं है। उसे क्या गरज है कि कोई मेरी इबादत करे, उसकी ये दिलचस्पी नहीं है, किस चीज में दिलचस्पी, उसे क्यों बनाया, उसका बंदों से लिंक क्या है, राब्ता क्या है। अकल कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी कायनात बना दी और इसमें इंसान इतना ज़हीन बना दिया और खुदा इससे लाताल्लुक रहना चाहता है, ऐसा बोलो भाई नहीं हो सकता, भाई ऐसा नहीं हो सकता। इतना जबरदस्त शाहकार बना दिया इंसान को और खुदा उससे लाताल्लुक हो जाए, ना 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 ना। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाते हैं अरबों खरबों साल तुम पर ऐसे आए हैं, इंसान पर तुम थे ही नहीं। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। हमने जब इरादा किया ना तुम्हें पैदा करने का, मनी के एक कतरे से हमने तुम्हें इंसान बनाया और ऐसा बनाया फजअल्नाहु समीअन बसीरा। ये मामूली सा कतरा, ये अब सुनता भी है और ये देखता भी है, ये सोचता भी है, समझता भी है, ऐसा कुदरत की का शाहकार बना दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया इम्मा शाकिरन नबतलीही, हमने बना के हम इसको देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, नबतलीही इसको आजमा रहे हैं कि बनाने वाले को याद रखता है या बनाने वाले को भूल जाता है इसी दुनिया में पढ़कर। नबतलीही हम चाहते थे इसको आजमाए, इम्मा शाकिरन, कुछ लोग ऐसे हो गए जो अपने पैदा करने वाले को याद रखते हैं, उसके वजूद पर भी ईमान लाते हैं, उसकी तौहीद पर भी, उसकी इबादत भी करते हैं। और कुछ ऐसे हो गए जो बनी हुई चीजों में उलझ के रह गए, बनाने वाले को अपनी डिक्शनरी से उन्होंने निकाल दिया। ये जो आइंस्टाइन जिस खुदा के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है ना, वो खुदा अपने बारे में ये रिपोर्ट पेश कर रहा है, ठीक है ना, वो अपने बारे में ये बता रहे हैं कि मैंने बनाया और इसलिए बनाया मैंने तुम्हें। तो हम आइंस्टाइन की रिपोर्टों को माने या खुदा की रिपोर्टों को माने भाई? हम इन लिबरल लोगों की बातों पर ईमान लेकर आए या खुदा की बातों पर ईमान लेकर आए? ये आइंस्टाइन का जो खुदा है वो हमसे कलाम ही नहीं कर रहा, वो पता नहीं किस खुदा पर ईमान रखता है। जो खुदा पैगंबरों को भेज रहा है, जो आसमानी किताबों को नाजिल कर रहा है, हम उस जिंदा और जावेद और जागते हुए खुदा पर ईमान रखते हैं। ऐसे खुदा को हम नहीं मानते जो पैदा करके भूल गया और उसका अपनी मखलूक के साथ कोई राब्ता है ही नहीं। ये खुदा तुम्हारा खुदा होगा भाई, हमारा नहीं है। ये सारी बातें आपकी खोपड़ी आपको गाइड करेगी इसमें, बशर्ते कि खोपड़ी का सही इस्तेमाल हो। बहुत मुश्किल है यार, क्या हो गया मैं और क्या पुलिस बुलवाऊं हूं समझाने के लिए? जल्दी से बात को समेट रहा हूं मैं। वैसे ही ताजा कोरोना से उठाऊं, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर में, निकल गया हूं भी कोरोना से, ऐसा भाग जाए सारे। तो अब देखो जल्दी से बात को समेटता हूं, ये मौजू अधूरा न रह जाए ना। तो अब उस खुदा का इस कायनात और इस, क्योंकि इंसान ही है इस कायनात में जो सोचता है समझता है, जानवरों को थोड़ी खुदा समझाएगा। अकल तो किसको दी है अल्लाह ने? इंसान को दी है ना, तो इंसान ही से खिताब करता है अल्लाह ताला। या अय्युहन्नास जगह जगह है ना, ए लोगो ए इंसानो, कहीं भी नहीं है गधो, ए शेरो, ए चीतो, है भाई, कहीं भी नहीं है कुरान में। बल्कि अल्लाह ने फरमाया इनको तो मैं लिफ्ट ही नहीं करा रहा, इन जानवरों को, वसख्खर लकुम, सब तुम्हारे लिए बनाए हैं मैंने, तो असल तो तुम हो, तुम्हें फोकस कर रहा हूं मैं। तो ये चीज भी अकल कहती है वो खुदा पैदा करके बंदों से कोई लिंक ही ना हो, कोई राब्ता भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब राबते के लिए जाहिर है या तो वो हर बंदे से आके खुद कलाम करेगा, खुद समझाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हम सब कह रहे होते यार मुझसे भी अल्लाह ने बात की, इनसे भी की, इनसे भी की, इनसे भी। अगर ऐसा हुआ होता तो हमें पैगंबरों पर ईमान लाने की चंदा जरूरत नहीं थी। लेकिन ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है कि ऐसा नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता हमारे पास रह जाता है कि जिन लोगों ने ये दावा किया है ना कि हम मैसेंजर हैं, अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के दरमियान राब्ते का काम कर रहे हैं, तो उन मैसेंजर्स की जिंदगी पे रिसर्च कर ली जाए कि इनमें कौन ऐसा है जो झूठा है और कौन ऐसा है जो सच्चा है। जल्दी से बस ये बात समेट के यहां खत्म करता हूं। ये कहना कि सारे ही झूठे हैं ये इसलिए गलत है कि फिर इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह और मखलूक का कोई आपस में राब्ता बोलो है ही नहीं, उसने कोई गाइडेंस दी नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसे ही जैसे अमेरिका है मगर अमेरिका कोई सफीर नहीं है, इतनी बड़ी सुपर पावर है मगर उसने दुनिया में राब्तों के लिए कोई बंदा उसके पास, अरे ऐसा मुमकिन है क्या? दुनिया में एक बहुत बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूके है, लेकिन पूरी दुनिया से कटी हुई है वो, क्योंकि उसका कोई सिरे से सफीर
है ही नहीं, यही मतलब होगा ना। अरे दुनिया में हर मुल्क में सफारत खाने होते हैं ना मेरे भाई, सफारत खाने होते हैं, तो उन सफीरों को देख के पता चलता है कि यार ये जिंदा जावेद मुल्क है, ये इसके जरिए अपना पैगाम यहां तक पहुंचाता है। वजीर इत्तलात और नशरियात होते हैं ना हर जगह, कुछ वजीर इत्तलात और नशरियात के लिए होते हैं, कुछ सफीर बन के जा रहे होते हैं। तो ये एक जिंदा चलती फिरती जागती हुकूमत की अलामत होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसका सिरे से ना कोई सफारत खाना है पूरी दुनिया में, ना कोई वजीर इत्तलात है, तो आप कहेंगे पता नहीं ये ख्वाबों की दुनिया का कोई मुल्क है, ये हकीकत में मुल्क है नहीं, क्योंकि इसको अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कुछ राब्ते तो चाहिए ना। तो जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया, उसका इंसान से जो लिंक है, अगर वो पैगंबरों के जरिए नहीं है तो फिर किसके जरिए, हमें आप खुद बता दो भाई। आइंस्टाइन के जरिए तो नहीं है, तो हमें पता, क्योंकि आइंस्टाइन ने, अगर वो सच है, उसकी तरफ जो मंसूब है वो इतनी बड़ी फेंकी है कि इससे पता चलता है कि आइंस्टाइन तो खुद इस बात का मुनकिर है कि मैं खुदा का पैगंबर नहीं हूं, क्योंकि वो खुदा के बारे में रिपोर्ट ये पेश कर रहे हैं कि उसका बंदों से कोई लिंक है ही नहीं।